बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस क्लब। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वो कौन से 7 काम है जिससे अवॉइड करके हम अपने वेट को कम कर सकते हैं या फिर हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने अवॉइड करना है फ्रूट जूसेस से। हमारे पाकिस्तान कल्चर के अंदर ये मिथ मशहूर है कि फ़्रूट जूसेस जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और ये वज़न कम करने के अंदर आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। होता यह है कि जब आप फ्रूट खाने की बजाय उनके जूसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर फाइबर का कंटेंट कम हो जाता है और फ्रैक्टोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं। फ्रैक्टोज एक किस्म की कार्बोहाइड्रेट ही होती है और फ्रैक्टोज को जब मिकदार ज़्यादा हमारे जिस्म में हो जाए इसको हमारा बॉडी टैकल नहीं कर पाती है और वो इसको फ़ैट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, तो उल्टा हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पर वो काम जिससे आपने अवॉइड करना वो है जनाब, खाना खाने के फ़ौरन बाद हमने फ्रूट या फिर दूध का इस्तेमाल नहीं करना। खाने के बाद फ्रूट या दूध का इस्तेमाल करने से होता यह है कि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि फ्रूट के अंदर फ्रैक्टोज नामी एक कार्बोहाइड्रेट होती है। सेम लाइक दूध के अंदर भी एक कुदरती मिठास होती है और वो मीठा लैक्टोज होता है, यानी कि लैक्टोज की शक्ल में भी दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ग़ज़ा इस्तेमाल की जाती है वो ज़्यादातर हम गंदम या चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो गंदम भी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, ऊपर से आप चावल अगर आप इस्तेमाल करें वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और ये खाना खाने के फ़ौरन बाद हम स्नैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर अगर हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन हम लैक्टोज ले रहे हैं, अगर फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रैक्टोज ले रहे हैं। तो फ्रैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता है जब आप बेजा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स रेज होते हैं। और इंसुलिन के लेवल्स का काम क्या होता है, जितनी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो हमारी बॉडी को देने के बाद जो एक्स्ट्रा कार्ब होती है उसको वो स्टोर करना शुरू कर देती है। और वो डेफिनेटली स्टोर की शक्ल में करती है, फ़ैट की शक्ल में करती है। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट के लेवल रेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिहाजा कभी भी दूध और फल का इस्तेमाल हमने खाने के बाद फ़ौरन से नहीं करना। हाँ, अगर आपने फल का इस्तेमाल करना है तो खाना खाने के दरमियान में, जैसे नाश्ते के बाद स्नैकिंग होगी या फिर लंच और डिनर के दरमियान में ऐसे स्नैक यूज़ कर सकते हैं। इवन देन अगर आपने खाना खाना है मेन मील से पहले भी आप अगर फ्रूट का इस्तेमाल करें तो उससे आपकी बॉडी को फ़ाइबर मिलेगी। और फाइबर का काम ये होता है, ये फ़ाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। यानी कि अगर आपने खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल किया हुआ होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब खाना खाने लगेंगे तो मे भी आप कम खाना खाएं और हम इससे अपने वेट को मेंटेन कर सकें। तीसरे नंबर पर काम ये है कि आपने मिल्क शेक के इस्तेमाल से अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों के अंदर क्रेज़ होता है कि हमने मिल्क शेक का इस्तेमाल करना है, तो उनको पता ही नहीं कि मिल्क शेक के साथ कितना खौफनाक फार्मूला बनता है। मिल्क शेक के अंदर क्या करते हैं, हम फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, साथ में दूध का इस्तेमाल करते हैं और डेफ़िनेटली हम जो पाकिस्तानी हैं वो तो चीनी का इस्तेमाल उसके अंदर लाजमी कर देते हैं। दूध के अंदर मैंने आपको बताया कि लैक्टोज होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आप फ्रूट के अंदर फ्रैक्टोज, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और ऊपर से जो आप शुगर को सक्रोज जो इस्तेमाल करते हैं तो वो तो है ही कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगी उतना ज़्यादा वज़न होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कभी भी मिल्क शेक के इस्तेमाल आपने नहीं करना। चौथे नंबर पर हमने क्या करना है जनाब, हमने जंक फूड से अवॉइड करना है। जंक फूड का वज़न बढ़ाने के अंदर बहुत खौफनाक किरदार है। जंक फूड मैं आपको बताता चलूँ, ये एक ऐसा खाना होता है जिसके अंदर ना तो प्रोटीन होती है, अगर प्रोटीन हो भी तो बहुत ही कम मिकदार में होती है, ना इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ना ही वाइटामिन होते हैं। और इसके अंदर मीठा बेइंतहा होता है केचप की फॉर्म में। अगर मीठा इन केस ना भी हो तो इसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती है, जो कि मीठे के अंदर भी एक्चुअली आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट होती है और इसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट तो इसका बाकी का जो है वो सत्यानाश फेर देती है। तो इसके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं जो कि कार्ब की वजह से होती हैं। और बीच में लोग चाइनीज़ सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट मैं आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो बैन है और ये तकरीबन 300% इंसुलिन की स्पाइक को बढ़ाती है। और अगर इंसुलिन की स्पाइक आएगी तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। तो लिहाजा आपने करना क्या है जनाब, जंक फूड से अपने आप को भी बचना है और अपने बच्चों को भी इससे बचाना है। जैसा कि पिज़्ज़े हो गए, बर्गर हो गए, शवारमे हो गए और पकोड़े हो गए, इवन देन जिंगर और व्हाट्सएवर, ये तमाम के तमाम जंक फूड में आती है। पाँचवें नंबर पर आपने क्या करना है जनाब, आपने लिमिटेड यूज़ करना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस्तेमाल मत करें। किस चीज़ को? सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। ये गर्मियों में है तो हमारे घरों में आम पाए जाने वाला एक कह लें कि मशरूब के तौर पर जो है वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जनाब फ़ाइबर बिल्कुल भी नहीं होता
और इसके अंदर एक कॉर्न शुगर नाम का एक सिरप होता है, और कहीं पे कुछ लोग इसके अंदर ग्लूकोज जो चीनी वगैरह भी ऐड करते हैं, जो सिर्फ कैलोरीज ही कैलोरीज होती हैं। और फाइबर ना होने की वजह से कभी भी आपकी भूख ख़त्म नहीं होती। तो इतनी ज़्यादा हम कैलोरीज ले रहे हैं फिर भी हमें ये फील होता है कि हम भूखे हैं, तो डेफिनेटली आपके इंसुलिन के लेवल रेज होंगे और इससे आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। छठे नंबर पर आपने ये करना है कि आपने अवॉइड करना है किस चीज़ से, बोला पैकेट फूड से। वो तमाम चीज़ें जो मार्केट में हमें खाना पैकेट की शक्ल में मिल जाता है, आप सबको पता है मैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो इसके अंदर भी ये ना तो लिखा होता है कि कितनी कैलोरीज मौजूद है, अगर कुछ लोगों ने लिखा भी होता है तो वो कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये सही भी लिखा है या गलत लिखा हुआ है। और इवन देन अगर हम घरों में भी खाने का इस्तेमाल करें तो दूसरे दिन अगर खाना बासी खाने का इस्तेमाल करें तो ना तो उसकी वो जायका होता है और ना ही उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और ना ही अगर आप देख लें कि उस खाने के अंदर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की फीलिंग आती है। तो ये खाने जो हैं आपको पता है कि महीनों हफ्तों तक जो है वो पैकेट के अंदर पता नहीं कैसे महफूज पड़े रहते हैं। एक्चुअली होता है ये वो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, और प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो ऑलरेडी आपको वज़न बढ़ाने वाले एजेंट है और वो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो लिहाजा जनाब फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें और आप अवॉइड करें ये पैकेट वाली फूड से। सातवें नंबर पे आपने ये करना है कि आपने बेकरी आइटम्स और डेजर्ट से अवॉइड करना है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन चुका है कि हम कोई भी खुशी हो तो वो खा पी कर मनाते हैं, कि किसी भी कोई प्रमोशन हो कामयाबी हो तो हम कहते हैं अभी क्या खिला रहे हो। तो बात करने का मकसद ये है कि खुदारा इन चीज़ों से बचे। स्पेशली अगर आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं वहाँ पर डिफरेंट डेजर्ट होते हैं, बेकरी आइटम्स हो गए, या किसी भी अगर आप तकरीब में जाते हैं तो अपने आप को ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, चमचम और कलाकंद, तो खुदारा इन चीज़ों से बचाएं। ये बहुत ही बुरी हैबिट है जो कि आपको सीवियर नुकसान भी दे सकती है, आपका वेट गेन करा सकती है, आपके अंदर इंसुलिन के लेवल रेस कर सकती है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल रेस कर सकती है, अल्लाह ना करे आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इवन देन हार्ट स्ट्रोक की तरफ ले जा सकती है। तो लिहाजा इनका आप इस्तेमाल लिमिटेड करें, बल्कि आप कम करें। अगर आपको मीठे खाने की क्रेविंग हो तो उसके लिए अल्लाह पाक ने जो नेचुरल आपके लिए ऑप्शंस रखी हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए। चलें, खजूर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन साथ में मल्टीपल उसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, तो आप एक आध खजूर का इस्तेमाल कर लें, या फिर जो खुबानी होती है खुश शक्ल में उसका इस्तेमाल कर लें, तो आप अपनी क्रेविंग से काबू रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तौर पर अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें तो आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से मेंटेन रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, और अपने आप को वेट लॉस से मल्टीपल आप फ़वाइद उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुदारा सदका जारिया समझकर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसके लिंक को कॉपी करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि आपने अगर फ़ायदा उठाया है तो आपके चाहने वाले भी अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रखें। मुझे आप अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।